हाय, गुड मॉर्निंग। जब सुबह सुबह की ठंड पे सूर्य की गर्माहट शरीर पे पड़ती है ना तो मज़ा आ जाता है। तो आज सुबह हम लोग निकल चुके हैं अपने फील्ड की तरफ। देखते हैं हमारा इधर का व्यू कैसा रहता है। तो अक्टूबर एंड होने को आया है और नवंबर अब आने ही वाला है। तो इस सीज़न में जो धान होते हैं उसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। तो इधर जो आप देख रहे हैं ये पूरे धान की खेती है। हमारे गांव में इस साइड तरफ बहुत ही ज़्यादा सब धान और ये सब की खेती होती है। गेहूं की खेती हमारे इधर नहीं होती है, बस धान की खेती होती है। और मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ धान की खेत का, जिसमें फल आ रहे हैं। खेत में उतरूंगा नहीं। देखिए कितना सुंदर सा फल आया हुआ है इसमें। पूरे के पूरे खेत में ये बड़ा सा जगह पे फैला हुआ है। इसके लिए एक बाड़ बनाया गया है ताकि पशु पक्षी तो घुस ही जाएंगे, पशु और जानवर इसमें अंदर न जाएं और धान के पौधों को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार से एक व्यू है, एक स्मॉल व्यू में दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। वाह, कितना खूबसूरत सनराइज है सन का। और ये रास्ता है इसमें हम लोग, ये बना हुआ है, ये कच्चा रास्ता है, ये काफ़ी पुराना रास्ता है। ओ भाई वीडियो बना रहे हो क्या? हाँ जी। ये हमारे गांव के लड़के लोग हैं और सब मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। और ये एक छोटा सा बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। खास करके इस एरिया में ये व्यू बहुत ही मस्त लगता है, क्योंकि इसके जो अपर साइड है ये पूरी तरह से एक छोटा सा टापू जैसा नज़र आता है, जो आप इस के ऊपर उधर जो सन जहाँ पे दिख रहे हैं वो उस हिस्सा में देख पाएंगे। कोई ये नहीं है। और इसके चारों ओर खेत से घिरा हुआ है और ये रोड पे देख रहे हैं जिस तरह से टर्निंग है। और जब सूर्य की लोकेशन इधर से शिफ्ट होके जब इधर आ जाती है तब उसका व्यू जो होता है और ज़बरदस्त होता है। ये जैसे ठंड का दिन स्टार्ट होगा तो मतलब अभी तो नहीं, वो मिड नवंबर और दिसंबर के आसपास में हो जाता है। अभी ये जो है एक छोटा सा पुल है हमारे यहाँ का, और वहाँ से जो है वो पेड़ सब दिख रहा है, वहाँ से बागान शुरू होता है। ये सब सारे खेत यहाँ तक ही है। अब हम लोग उधर चलते हैं। ऐसा नज़ारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ गाँव में नज़र आएगा। चारों साइड आप देख सकते हैं पूरी तरह से पेड़ से ही लदे हुए हैं, पेड़ झाड़ और छोटे मोटे पौधे। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो औषधियों का काम करते हैं। और हमारे यहाँ के गांव के अक्सर लोग जो होते हैं वो मेडिकल का ट्रीटमेंट जो है बहुत कम, और अभी भी आयुर्वेद पे ही बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। और वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो जड़ी बूटी वाला ही दवाई ले। ये है आम का पेड़, ये बागान है, एक छोटा मोटा बागान है। देखिए तो वो बागान में मतलब ज़्यादा कुछ अभी ये नहीं है। एक बड़ा बागान है जो उस साइड पे है, जाते वक्त तो होगा तो मैं उसे कवर करने का कोशिश करूँगा। और ये आम का पेड़ है और ये दो महुआ का पेड़ है। यहाँ पे अक्सर जो होता है ईंट वगैरह का कारोबार भी लोग करते हैं, बनाते हैं।
तो ये सब का उसका भट्ठा लगाया हुआ है। और इस जगह पे जो होता है, अभी तो नहीं, अगर हम लोग बरसात के समय पे ये ब्लॉग बना रहे होते या फिर ये वीडियोस सेव कर रहे होते तो उसमें दिखता कि लोग जो है किस प्रकार से लोगों के प्रति एक क्रेज़ होता है मशरूम का। और ये सब जगह पे जो होता है, कहते हैं फील्ड जगह पे मशरूम जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उगते भी हैं। तो ये सब इलाके में जो होता है मशरूम बहुत ही ज़्यादा उगता है। और इस जगह पे जो है एक तालाब है, हल्के हल्के सा आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा, मैं उधर से दिखाता हूँ आपको। ये जो तालाब है स्पेशल बनाया गया था, वही ईंटा उटा के लिए वो लोग जो पानी की ज़रूरत पड़ता था और उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। व्यू बहुत ज़बरदस्त है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप इस क्षेत्र पे आते हैं तो एक होता है रिफ़्रेशिंग, आप पूरी तरह से रिफ़्रेश हो जाओगे। ये जो है ये तालाब हमारा छोटा मोटा तालाब है, इसमें ज़्यादा गहराई नहीं है। कभी कभी तो अगले बार तो मछली भी छोड़ा गया था, पता नहीं इस बार मछली छोड़ा गया है कि नहीं। और ये हमारे गांव के बच्चे लोग। और अब हम लोग फील्ड के बहुत ही नज़दीक ही पहुंच चुके हैं। कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा सा आते वक्त हम लोगों को लेट हो गई, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ को कवर नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग और सारे कंटेंट्स और दूसरे जगह पे, इस जगह का तो हो ही चुका है, अब अगली जगह को भी एक्सप्लोर करवाएंगे कि गांव में और क्या क्या चीज़ें मौजूद होते हैं और क्या क्या है। तो ये देख सकते पूरी तरह से यहाँ पे जो है झाड़ और एकदम छोटे छोटे वनस्पतियों से जो है ये पूरी तरह से कवर किया हुआ एरिया है। हालांकि इसको अगर साफ़ कर दे तो ये बहुत बड़ा जगह है, ऐसे पता नहीं चलता है। बस हम लोग ग्राउंड पहुंच ही चुके हैं। सन आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल पे एक डीप डिप्रेशन जोन बना हुआ है। तो मे भी लगता है कुछ आज या तो कल हमारे इधर भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। तेज़ हवाएं, हल्की फुल्की बारिश, व्यू ज़बरदस्त है। यह है हमारा छोटा सा ग्राउंड, बीच में पूरा सा झाड़ जैसा बना हुआ है। इसको हम लोग यहाँ का टापू बोलते हैं, जो कि है नहीं। ये हमारा सन, ये हमारा ग्राउंड। लोग यहाँ पे रनिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। कई बार फुटबॉल टूर्नामेंट भी होता है। और एक ग्राउंड है जस्ट इसके थोड़े से आगे पे, ये इसको छोटा ग्राउंड कहते हैं, और वो जो ग्राउंड है वो बड़ा है। एक्सरसाइज, रनिंग, ये सब सारी चीज़ जो है यहाँ पे लोग करते हैं। अब और जल्दी आते तो और थोड़ी सी भीड़ होती है, पर अब तो सूर्य जैसे निकलता है लोग धीरे धीरे करके अपने घर की ओर चल जाते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर जो होता है कि लोगों को बहुत सारा काम होता है और वो लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, कोई मज़दूर होते हैं तो कोई कुछ, तो वो निकल जाते हैं। और अभी तो पूजा का भी माहौल है, इसलिए ज़्यादा समय ग्राउंड पे नहीं बिताते हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं ग्राउंड के बीच में कहीं कहीं मिट्टी से इकट्ठा हुए से पड़े हुए हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सब क्षेत्र ये पे कि गड्ढे गड्ढे पड़े हुए, दरअसल ये किसी इंसान द्वारा किए हुए नहीं है। इधर जो है हमारे आगे, थोड़े से आगे पे, जो मैं पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करूँगा, इधर हम लोग के जंगली सुअर भी रहते हैं। और वही सुअर जो होता है अपने मतलब जब वो रात के समय इधर आते हैं वो, अरे भाई, तो
जंगली सुअर जो है वो जब इधर रात में इधर आ जाते हैं तो ये लोग अपने जो उसके दांत जो निकले हुए थे उस दांत में लगातार वो लोग बड़े होने के कारण वो लोग मिट्टी या फिर ऐसे ही पेड़ उड़ में वो घिसते रहते हैं ताकि उसकी जो लंबाई हो वो ज़्यादा बड़ी ना हो, जैसे चूहा करते हैं। चूहा बेसिकली जो होता है वो किसी भी चीज़ को कुतरता ऐसे नहीं है, या फिर कुतरने, अब देखिए कुतरने की क्या ज़रूरत है उसको, तो कुतरने के पीछे उसका जो रीज़न है वो है उसके बढ़ते हुए दांत। वो दांत बढ़ते रहता है, इस वजह से वो कुतरता है, क्योंकि उसके दांत जब वो काटते काटते जब उसके घर्षण होती है तो उसकी दांत धीरे धीरे छोटी होती है या फिर साइज़ पे रहती है, इसलिए जो होता है चूहा कुतरता है। वैसे ही ये जंगली सुअर भी है जो कंटिन्यू उसके दांत बड़े हुए रहते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उसके ऊपर के जो हिस्से होते हैं मुंह के, वो हिस्से को वो सख्त करते जाते हैं, जाम करते जाते हैं, तो वो पूरी तरह से ब्लॉक ना हो इसलिए वो घिसते रहते हैं ताकि वो गैप बना रहे, ताकि वो अपने मुंह खोलने में और बंद करने में असुविधा ना हो। जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो पहाड़ धांगी का पहाड़ है, और ये धनबाद का सबसे लंबा पहाड़ के नाम से जाना जाता है, धांगी का पहाड़। मौसम भी बहुत सुहाना है और साथ ही साथ जो व्यू है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। सूरज की पहली किरण जब पड़ती है धरती पे तो वो ऑलरेडी बहुत ही खूबसूरत होता है, और नज़ारा तो आज का तो पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन थोड़ा सा और जब थोड़ा सा क्लाउड्स अगर इधर होते, जो हल्के फुल्के तो हैं लेकिन थोड़ा सा और होते तो बात ही कुछ और होता, क्योंकि कभी छाँव कभी धूप। गाँव में जो जंगल होते हैं ये बहुत सारे जानवरों का आसरा होता है। इधर जैसे मैंने आपको बताया, जंगली सुअर हो गए, खरगोश हो गए, भेड़िया हो गया, और सियार वगैरह तो कॉमन है कि हर जगह पे। अरे यार बहन डर गई यार, इन लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे पता ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं, मुझे डराने के लिए हैं। और मुझे लगा साइकिल खड़ा करके ये लोग किधरों गए होंगे, पर ये लोग साइकिल खड़ा करके इधर इस झाड़ी पे छुपे हुए थे मुझे डराने के लिए, और अचानक से आए और मैं जानवर का ही नाम ले रहा था तो थोड़ा सा मैं डर गया। ये लोग भी जानवर से कोई कम नहीं है। बात तो सही है, वाहियात जानवर हैं इन लोग। तो भी सही है। तो चूंकि आज धूप भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो गई और आज हम लोगों को भी घर में बहुत काम है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज यहाँ से रिटर्न होंगे, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा हम लोगों का, यानी उसके बाद फिर जो अगला वाला वीडियोस आएगा पार्ट 2, उस पार्ट 2 में हम लोग और भी बचे हुए चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे हम लोग के इधर का जो जंगल है वो जंगल का एरिया, अच्छा हाँ, वो उसको भूतिया जंगल बोलते हैं ना, तो वो भूतिया जंगल जो है वो उसको कवर करेंगे। और ये लोग को थोड़ा सा जो है कुछ इधर के बारे में पता है। मैं भी इधर हालांकि सुबह शाम आता ही हूँ, तो मैं उधर नहीं जाता, लेकिन कभी कभी घूमने के लिए जो है वो जाना चाहिए। तो कल मतलब अगला ब्लॉग में हम लोग चलेंगे उधर। और ये जो एरिया है इस जगह पे, ये मेरा फेवरेट जोन होता है। इस जगह पे मुझे बहुत मज़ा आता है, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा रहता है। ओ भाई, साइकिल थोड़ा सा साइड कर लेगा, कैमरे पे आ रहे हो, घुसे जा रहे हो कैमरे में। क्या बोला तूने? तो इस जगह पे जो है ये थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पौधा देख रहे हो, ये पौधा बहुत ही तेज़ी से लुप्त होने के कगार पे है, और ये हो रहा है। ऐसे फूल को देखिए कितना खूबसूरत फूल है। ये धीरे धीरे जो है हमारे इस एरिया से लुप्त हो रहे हैं। बढ़ती आबादी में जो है
ये सब सारे बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, जो कि हम लोगों को समझना चाहिए कि इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले जब रस्सी नहीं हुआ करते थे तो ये जो पौधा था, इस पौधे के खाल से रस्सियाँ बनाया जाता था, जिससे हम लोग सौन के नाम से जानते हैं। ये हो गए, फिर कुदरुम हो गया, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उस पौधे से रस्सियाँ बनाया जाता था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह से जो बनाया हुआ झाड़े में, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि जानवरों ने बनाया है। हाँ, हम लोग इधर उसको सुअर बोलते हैं, जंगली सुअर। और गांव में इसको, चूँकि फॉरेस्ट पिग, गांव में जो होता है अक्सर जो जंगल होता है उसको बॉन बोलते हैं, बन। लेकिन गांव में उसका उच्चारण को थोड़ा सा और चेंज किया जाता है, बॉन बोलते हैं। तो वैसे में बॉन सुअर। और ये व्यू में बोल रहा था, ये ज़बरदस्त व्यू लगता है मुझे। इस एरिया का सबसे ज़बरदस्त व्यू होता है। दोनों तरफ से छोटे छोटे मध्यम उठे हुए झाड़ियाँ और बीच में रास्ते, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। ये देखिए, इसको, ये है जंगली बेर। गांव में इसको सोयाखोर के नाम से जाना जाता है। ये अभी कच्चा है, कुछ समय के बाद ये पक जाएगा। ये बैर के जैसा ही होता है, बिल्कुल बैर ही है ये, लेकिन ये छोटा होता है। और इसके खाने में जब ये पक जाता है तब पहले तो ये लाल होता है, लाल होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा येलो, उस येलो के बाद फिर ये ब्लैक हो जाता है। तो जब ब्लैक होता है तब ये पक जाता है। इसको खाने का अलग ही टेस्ट है। गांव के लोग इसको खाने के लिए बहुत सारे जंगल में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मिल जाए, लेकिन इसको ढूंढने की जो होड़ लगी हुई रहती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये हम लोगों को यहाँ मिल गया। हालांकि ऐसे जगह पे ये मिल ही जाता है, लेकिन पहले इसको यहाँ कभी देखे नहीं थे, आज देखे। अब जो है ये हम लोग जब जाएंगे, पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा, उसमें ये सब का पेड़ बहुत सारा है। उसमें आपको इसके अलग अलग वैरायटी भी देखने को मिलेगा। बड़ा जो है बड़ा आकार का, मीडियम आकार का और छोटे आकार का। ये तो हालांकि था मीडियम आकार वाला, इससे भी छोटे छोटे आते हैं और इससे बड़े बड़े भी आते हैं। तो अगर पार्ट 2 अगर कोशिश करेंगे जल्द ही इसको लाने का, और पार्ट 2 जब आएगा तो वो सब सारे उसमें कवर करेंगे। और वैसे तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ समय के बाद जाएं तो वो पका हुआ आप लोगों को दिखवाएंगे कि किस तरह से पक के कैसे दिखता है। खाने का अलग ही टेस्ट है उसका। उसको गांव के लोग बहुत ही मज़ेदार से उसको बनाते हैं। उसमें उसको तोड़, जब वो पक जाता है या फिर कच्चा भी रहता है ना, तो उसको तोड़ के उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा हाँ, नमक और क्या रहता है, लाल मिर्च ना, कश्मीरी लाल मिर्च रहता है ना, लाल मिर्च होता है। और ये सब सारी चीज़ को डाल के जो है अच्छा, इधर से देखिए वो बोल रहा है कि नून नहीं, पादा नून, मतलब हालांकि वो कोई पादा हुआ नून नहीं होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। वो ब्लैक सॉल्ट को ही इधर उसको पादा नून बोलता है। अच्छा है, बहुत सारे चीज़ मतलब जानने को मिलेगा अभी। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। व्हाट अ व्यू। इस गांव से यहाँ पे जो डीवीसी जो हमारा है, वो दोनों का दोनों लाइन यहीं से पार हुआ है। तो ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन जो है वो आगे है। एंड में अगर याद रहा तो मैं वो भी दिखाने का कोशिश करूँगा। और भाई इधर जो होता है रात को नहीं, मतलब ना के बराबर, या फिर व्यक्ति इधर आते ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे होगा ना तो जानवर मिलके कांड कर देंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर ढूंढते रह जाओगे कि भाई वो किधर गया। तो ऐसा कोई ख्वाहिश मत कर देना कि रात को भाई ब्लॉग बना लो इस एरिया का
भूत देखना है वगैरह। हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं नहीं, रात को इधर नहीं करूँगा। हाँ, किस साइड तरफ? आती है, सुने तो है। चुड़ैल? तुम देखा है क्या? अरे भाई, चुड़ैल उड़ैल नहीं होता है कुछ। बिल एगो बना के रखी। क्या बना के रखी है? बिल बिल? ओ, कितना का? 2000 का? 10,000। 10,000 का? 10,000, 8,000। इधर जंगल में कौन बिल पूछता है? लोग पिकनिक कर रहे थे 2 दिन पहले। अच्छा, देखिए चूल्हा आगे 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 देखिए। आगे? अरे भाई, चूल्हा वूल्हा बना हुआ है? यहीं पे पिकनिक चल रहा था क्या? हम लोग को भी इनवाइट की थी, हम लोग नहीं है। तुम लोग उसका का भैया तो लगता है। थोड़ा गतरा ततरा मैच करता है इसलिए बुलाया है रिश्तेदार। यहाँ का जो ये है, ये टॉप फ्रेम व्यू है। अगर अच्छा कैमरा के साथ इसमें फ़ोटो ये किया जाए तो चल झूठा। तो नेचुरल फ्रेम है ये। आप देख सकते हैं पूरी तरह से होल बना हुआ है, और उस बीच में अगर खड़े होकर नेचुरल कैमरा फ्रेम से अगर अच्छा कैमरा रहा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटो आएगा इस एरिया पे। ये नेचुरल ब्यूटी होता ही ऐसा है कि प्राकृतिक का सौंदर्य का एक अलग ही मज़ा है। आप आर्टिफिशियल पे आप कितनों कर लीजिए, लेकिन वो मज़ा नहीं है जितना प्रकृति और नेचर का है। तो ये अब देखिए, अब ये जो व्यू है, यहीं से हम लोग बिगिनिंग किए थे, वापस हम लोग इस एरिया पे आ गए हैं। प्रकृति हमारा जीवन दाता है, और पेड़ पौधे जो है इसकी वजह से हम लोग जीवित हैं। अगर ये नहीं रहेंगे ना तो हमारा मतलब हमारे क्या पूरा जीव जगत का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेड़ पौधे को ना काटें, अति आवश्यक होने पे ही काटें, और कोशिश करें कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उससे दोगुना पेड़ लगाने का, क्योंकि वातावरण जितना ज़्यादा इको फ्रेंडली रहेगा वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पीढ़ी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा। सेव ट्री सेव लाइफ। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं पेड़ों के बारे में? नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि पेड़ पौधा नहीं काटे, सब बचाए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए। आपको कुछ कहना है? सेव ट्री सेव लाइफ। तो बोलोगे कुछ? नहीं। ये खेतों से आता हुआ पानी, लोग इस पानी में इधर जब आते हैं ग्राउंड तरफ तो इसमें बहुत सारे लोग नहाते भी हैं। इस छोटे से जगह पे ही वो लोग अपना स्नान वगैरह करते हैं, और ये पानी जाके छोटी नदी, और छोटी नदी से फिर बड़ी नदियों तक पहुंच जाता है। A few moments. ये बगान है, और बगान की देखभाल करने के लिए ये एक छोटा सा घर बनाया गया है कि ताकि यहाँ पे आके रहे और बगान का देखभाल करे। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हम लोग डिसाइड किया है कि यहाँ से हम लोग चलेंगे, और नेक्स्ट पार्ट 2 वाला वीडियो में ही कोशिश करेंगे और इसको कवर करने का। और नहीं तो फिर अगर फिर भी बहुत चीज़ों को अगर हम लोग कवर ना कर पाएँ तो हम लोग पार्ट 3 भी वीडियो ला सकते हैं। अगर कवर हो जाता है तो पार्ट 2 ही रहेगा, और नहीं तो फिर पार्ट 3 भी आ सकता है।